कुर्बान जाइए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बड़ा बड़ा बखील इस दुनिया से गुजरा। एक बखील ऐसा बखील था, इतना बड़ा बखील था, हालांकि नौजवान था, बूढ़ा भी नहीं था, नौजवान था लेकिन था बखील था। पूरे इलाके में उसकी शोहरत थी कि इससे बड़का बखील आज तक पैदा हुआ ही नहीं। 1 रुपया का सिक्का वो बाजार लेके जाता था, अब पूरे मार्केट घूम लेता था, 10 गो 5 गो चाय पी के दूसरे का पान खा के वो घर आ जाता था, सिक्का हफ्तों गुजर जाता था, खर्चा नहीं होता था। शादी किया, शादी करके आया और बीवी को सामने बिठाया, बीवी से बोला कि हंसो तुरा मालूम जो हमें खाना में की खेजी। तो बीवी बोली कि हमरा की बताते की खाई जाए। बोले सुन लिख है हमें की खेजी। बीवी बोली कि बोलिए क्या क्या खाइएगा आप, जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोले कि नहीं नहीं सुनो, गोश्त हम नहीं खाते हैं, मछली हम नहीं खाते हैं, अंडा हम नहीं खाते हैं, दूध दही हम नहीं खाते हैं, साग सब्जी हम नहीं खाते हैं, यानी साग सब्जी में कोई सब्जी नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली ते खे जाकी। बोले मैं खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरे शौहर हैं, आपकी फरमा बरदारी करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है दाल ही बनाएंगे। और कुर्बान ये 3-4 महीना लगातार सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम के दाल खेलो जाओ बाबू, कैदी फेल हो जाएगा। बीवी बोले ने किसी दिन कि बहुत मन करे जा माछ खाने ली, लट्ठी लेके खड़ा हो जाए, चुपचाप रहो खाली दाल बने। अब ये अच्छी पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। 3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई, हड्डी हड्डी नजर आने लगा बदन। 3 महीने के बाद मैं के गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि की गए दैया बीमार छड़ेगी गई, अरे हड्डी नजर आ रहा, खाना नहीं गज लेगी गई। तो बच्ची आंसू नहीं रोक पाई। बोले भैया कौन बकील ब्याह करेला, खाली दाल खिलावी भैया हमरा। बोले कहना गोश माछ। बोले नहीं गोश माछ नहीं भैया, गोश माछ बोली ना लाठी लगा मारे जुलल। बोले अच्छा ठीक है, आंसू पोछो और दाल हमरा से निकाली दी। दाल निकाल देंगे। दोपहर का खाना खाया, अपनी बहन को एक टेबलेट दिया, नींद की टेबलेट, कि जाओ घर जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में इस टेबलेट को मिला देना, मिलाकर उसको खिलाओ, जब वो बेहोश हो जाएगा हम लोग पहुंचेंगे फिर उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई पहुंचा, रात में ये दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, ये जैसे ही खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा और उसको पूरे बदन में कफन पहनाया, पहले कफन पहना दिया पूरा, चारपाई उठा के उस रूम से दूसरा रूम ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा और 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब वो जैसे ही नींद की गोली के 2-3 घंटा जो गुजरा, अब वो नींद की गोली के असर खत्म हुए, होश आया तो उठ के बैठ गया। और जब उठ के बैठा देखा बदन में कफन और 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा गया भैया तो आदमी के जा। तो बोला हमरा से के जी, उतरा बाद हम पता चली तू हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम अब उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम कौन कौन सी नेमत खाए? बोला भैया खाली दाल खिला। बोला काहे, गोश्त काहे नहीं खाए? बोला नहीं गोश्त नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब वो 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। इन लोगों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई रख दिया। ये लोग चले गए। सुबह 10 बज गया। ओ नींद नहीं खुल रही इसकी, नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ जी। वाह, बीवी आके झंझोड़ दी, अरे उठो नहीं नाश्ता नहीं करवा, 11 बजे के लिए। बड़ी मुश्किल से बेचारा आँख खोला। बोला खेवो खेवो।
बोले जल्दी उठा, मुंह हाथ धोवा मत, दाल रोटी बनागा नहीं। बोले दाल मत बनाइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी, राती भुगती चुकलान से मैं झोला दे हमें जोंकी जैसी, गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। सव्वे कोड़ा में उसका मिजाज ठीक हो गया। तो मेरे भाई अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, अल्लाह गनी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में लौटा। बड़ा सखी बादशाह था, तो मछली खाने को तबीयत चाह, तो मछुआरे से कहा कि मुझे जिंदा मछली चाहिए, नदी से पकड़ के ले आ। वो मछुआरा जाल डाला, एक बड़ी मछली, रेहू मछली वो मिल गई, लेके आया। तो जो बादशाह की बीवी थी ना, आहा, एक नंबर की बखील थी। अब बखील कहिए क्या, देखिए बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी जी बोला, गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लास्ट क्वालिटी, ये सबसे लास्ट क्वालिटी है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक आदमी का पैर में कांटा गर गया, अब कांटा ऐसा गड़ा के एकदम आर पार हो गया, पैर पकड़ के बैठ गया। तो लोग जमा हो गए, चिल्लाने लगा, भैया आओ काटो करी लो, पैर हम काटो करी लो। तो लोगों ने कहा कैसे, खाली पैर थे क्या? बोला कि हाँ। तो बोले चप्पल जूता? बोला जूता है हमार का हम लटकलो छे। बोले तो जूता काहे पहले? बोले नहीं भैया अल्लाह करम जी हमर पैरे छेदा बिली, जूता हमर बची गेलो। ये सबसे लास्ट क्वालिटी का ये बखील होता है। और एक बात याद रखिएगा, हदीस के अंदर में आता है कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोजा रख ले, रोजा पे रोजा रख ले, 12 महीना रोजा रख ले, वो अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, जो दानी है, उलमा फरमाते हैं उसका अमल थोड़ा है लेकिन वो अल्लाह का दोस्त है। बेशक बेशक। ये बादशाह के पास में वो मछुआरा वो मछली लेके आया, बोला हुजूर ये मछली है, बोला रखो, खुश हो गया। तो बादशाह ने 500 दिरहम निकाल के उसको दिया, ये ले जा। तो उसकी जो बीवी थी वो बोली तोर दिमाग खराब है नहीं, एक छोटी सी मछली के लिए 500 दिरहम दे दिया। बादशाह बोले अरे जाने दो, गरीब है। बोला नहीं, खाना बंद कर देंगे आपका, मछली वापस करवाइए, पैसा लीजिए उससे। देखिएगा कभी कभी शौहर भी बीवी के आगे ना मजबूर हो जाता है, ज्यादा बोलवा बस समझी ला, झमेला रख लो जी। उससे आप जीत पाइएगा? जीत पाइएगा? रोड के किनारे में एक बीवी बोले जा रही है, शौहर पर बोले जा रही, तोर घर में खुशी नहीं मिल रहा, तोर घर में ये मिल रहा, तोर घर में कजर, तोर जिंदगी में नहीं रहे, वो हमें चलो, वो ये कर वो कर वो। लोग सब जमा भाई बोले गए रहमदन नहीं गए बेचनी में, रहमदन माफ करी देन, छोड़ी देन। ये बेचारा चुपचाप मरी सुनी। लोगों ने समझाया अल्लाह की बंदी जाने दे, शौहर है, माफ करी देन। बोले ठीक है, ये तो राजी जब बोली जानी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अल्लाह पर सौंपी सोपल के, या अल्लाह अगर वो गलत छे नहीं वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छीन तो हमें बेवा भाजो। समझ लागी? यानी दोनों तरफ है मरो, हमें नहीं मरवो। ये बादशाह भी बड़ा मजबूर हो गया। बीवी ने कही कि मछली वापस करवाइए, ये 500 दिरहम में हमको मछली नहीं लेना, उसको बुलाई। तो बादशाह ने बोला कि कैसे? बोले हम बादशाह हैं भाई, मछली हम ले लिए, अब उससे पैसा हम कैसे लें? तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, इससे पूछिए कि ये मछली मादा है कि नर है, ये नर है कि मादा। अगर वो बोले कि नर है तो आप बोलिएगा कि नहीं हमको मादा चाहिए भाई, नर मछली नहीं चाहिए, तुम मछली ले जाओ, पैसा लगा। अगर वो बोले कि नहीं मादा है, नर नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है, उससे बोलिए भाई पैसा रिटर्न करो, मछली लेकर जाओ।
तो बादशाह बोला जब ठीक। तो मछली वाला को बोला इधर, ये मछली मादा है कि नर है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली हम थोड़े लाएंगे, वो तो दूसरों के लिए है, आपके लिए वो मछली लाए हैं जो बीज वाली मछली हो, ना ये नर है ना ये मादा है। बादशाह खुश हो गया, 200 दिरहम निकाल के और इनाम दे दिया। बीवी तो और जल भुन गई कि बताइए हम वो रिटर्न करना चाह रहे थे, 200 और दे दिया। 1 दिरहम नीचे गिर गया। ये मछुआरा वो दिरहम को उठाकर पॉकेट में रख लिया और जाने लगा। तो बीवी बोली कि देखिए देखिए देखिए, आप इतना इनाम दिए फिर भी इसको शुक्र नहीं है, सब्र नहीं है। देखिए यही एक बहाना है, ये पैसा आपका गिरा है, ये उठा के पॉकेट में रख लिया। उसको बुलाइए, बोले तुम चोर हो, और इसी बहाने उसका सब पैसा रिटर्न कीजिए, मछली लेके जाएगा। बादशाह बोला इधर, इधर आया। बोला तुमको इतना इनाम दिए फिर ये मेरा दिरहम गिरा, इसको उठा के तुम पॉकेट में काहे रखे? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो छपा है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए इसको उठा के हम सीने से लगा लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, जिसके अंदर में सखावत है, जिसके अंदर में सखावत करने की आदत है, दान करने की आदत है, वो कभी सखावत से बाज नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह दानी है, मेरा अल्लाह गनी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है, सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह दोस्त रखता है। और एक बहुत बड़ा सखी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सखी है। एक बात याद रखिएगा, ये मस्जिद मक्की अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया। वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया। कौन अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है। फिर कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह अपनी कटघरे में खड़ा करके मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामद बरकातहू, मदरसा दारुल उलूम 0 माइल, वो फरमा रहे थे ये अररिया जिला ही के अंदर में कौन बस्ती, वो बस्ती का नाम लिए थे, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, फूस की मस्जिद। किसकी मस्जिद थी बोलिए? अच्छा देखिए, अभी आज हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिदें आज हमारी ऐसी है जो वीरान पड़ी हुई है, ताला लॉक है बहुत जगहों पर। अभी ये पटना में एक मस्जिद के बारे में फेसबुक में आया था कि गैर मुस्लिमों के बस्ती में वो मस्जिद है, गैर मुस्लिमों की बस्ती में अभी वहां गैर मुस्लिम है। एक मस्जिद थी, वो मुसलमान लोग रहते थे, वो खुदा बेहतर कब वो हिजरत करके वहां से चले गए। अब वो मस्जिद यूं पड़ी हुई है, बताया गया कि वहां पर जो चराग जला रहा है वो हिंदू भाई लोग चराग जला रहे। आज उस मस्जिद में वो कुछ लोग उलमाए किराम घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहां की इजाजत ली कि भाई हम लोग आजान दे सकते हैं। बोला हाँ आप लोग शौक से आजान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस मस्जिद में झाड़ू वगैरह लगाना तो हम लोग की जिम्मेदारी है, हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं, चराग वगैरह जलाते हैं। तो पहली आजान अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग उलमाए किराम कुछ पहुंचे थे घूमने के लिए, तो उन लोगों ने आजान दी, मस्जिद को क्या कहते साफ सफाई किया। मेरे भाई बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो आज वीरान है। क्या वजह है? क्या वजह है? मस्जिद हमारी पूर्ण नहीं हुई। ऐसी एक वीरान मस्जिद थी, औरतें लोग धूप में जाड़े के टाइम में बच्चा को लेकर सिहन में बैठती थी, मस्जिद का सिहन में धूप खाने के लिए। वीरान मस्जिद थी, कोई अजान देने वाला नहीं। अब वो चंद घर मुसलमानों के थे, वो भी इतने गाफिल थे कि ना नमाज को जानता था ना रोजा को जानता था। औरतों ने उसको बैठक बना लिया मस्जिद को। अल्लाह का करम कहिए, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, अजाबुन शदीद, अजाबुन अजीम। अल्लाह का अजाब जो होता है वो बहुत बड़ा अजाब होता है। अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को, इसलिए मेरे भाई अल्लाह पहले रस्सी को ढील छोड़ा है कि जो करना है तू कर ले। लेकिन एक बात याद रख मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर जो है ना, ये मेरे हाथों में जब हम खींचेंगे ना, तुम्हें मेरे पास ही आना हो। बच्चा पतंग उड़ाता है ना आसमान में, तो पतंग बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन पतंग को मालूम होना चाहिए
कि मेरा जो डोर है वो बच्चे जमीन, जो बच्चा जमीन पर खड़ा उसके हाथ में है, वो जब खींचेगा हमें जमीन पर आना होगा। तो अल्लाह ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना।